तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत की तरफ से लगातार अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दोस्तों पिछले समय में अगर देखा जाए तो भारत ने अपने हथियारों के एक्सपोर्ट को काफी हद तक बढ़ाया है और सच मानिए कि भारत को हाल ही में आर्मेनिया और फिलीपींस जैसे देशों से ऑर्डर मिलने के बाद जहां पर भारत का कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ चुका है, तो वहीं पर अब धीरे धीरे चलते हुए और भी हथियारों को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको अब बता दें कि भारत एक ऐसे हथियार को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए उतारने वाला है जो कि एक बार एक्सपोर्ट मार्केट में अगर आ जाता है तो इस मार्केट पर भारत एक तरफा राज कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट को ग्रैब करने में भारत का ये हथियार भारत की पूरी मदद करेगा। ऐसे में दोस्तों जिस हथियार की यहाँ पर बात की जा रही है वो हथियार असल में देखा जाए तो तेजस मार्क 2 होने वाला है, क्योंकि पहले भी ये अपडेट निकल कर आए थे कि दुनिया भर के 16 देश हैं जो कि तेजस मार्क 2 के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों पिछले समय में हमने देखा कि किस तरह से आर्मेनिया और फिलीपींस जैसे देश भारत के लड़ाकू विमानों को लेने को लेकर काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये सच है कि अगर तेजस MK2 बनकर तैयार हो जाता है और सही टाइमली ये बनकर तैयार होता है तो सच मानिए कि भारत ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में राज करेगा, क्योंकि कई सारे देश हैं जो कि इसके अंदर इंटरेस्ट अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि तेजस MK2 एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जिसे फिलहाल डेवलप किया जा रहा है और इसका प्रोटोटाइप अभी तक अंडर प्रोडक्शन है। और वहीं पर रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को एक बार तैयार करने के बाद ही ग्लोबल मार्केट में इस तरह के एयरक्राफ्टों की चाहत को देखते हुए इन एयरक्राफ्टों को ग्लोबल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करने को लेकर अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि मार्केट के अंदर मीडियम क्लास कैटेगरी के एयरक्राफ्टों का चाहत काफी ज्यादा है और रशिया के ऊपर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगने के बाद में एक तरह से रशिया यहाँ पर पूरी तरह से इस मार्केट से बाहर जा चुका है। तो वहीं पर अन्य देशों का, खास करके वेस्टर्न देशों के जो इस तरह के एयरक्राफ्ट हैं, इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। और ऐसे में सच माने कि भारत के फाइटर जेट की जो कीमतें हैं वो वेस्टर्न देशों के फाइटर जेट से करीब आधी होती है और इसका फायदा भारत को यहाँ पर मिलने वाला है। और ऐसे में दोस्तों इन सारी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को बनने के बाद ग्लोबल मार्केट में उतारने को लेकर अपना सोच विचार रखा जा रहा है। और दोस्तों कई सारे ऐसे देश हैं जो लंबे समय से सोवियत यूनियन और रशियन हथियारों को एक्वायर करते हैं और वो जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर पुराने हो चुके हैं और सच मानिए कि अब उनकी यहाँ पर रिटायरमेंट की एज आ चुकी है। और इसी वजह से अब हर देश को यहाँ पर ऐसे फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पर मीडियम कैटेगरी के हों और साथ ही उनकी जो कॉस्ट है वो पर यूनिट बहुत ही कम हो। और जिस तरीके से रशिया के ऊपर प्रतिबंध यहाँ पर लगे हुए हैं और रशिया दूसरे देशों को अपने हथियारों को सेल नहीं कर पा रहा, तो इसके चलते यहाँ पर भारत का जो रास्ता है काफी आसान हो जाता है। और तेजस MK2 अगर टाइमली यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है तो सच मानिए कि भारत पूरी मार्केट को अपने हाथों में ले लेगा। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि आर्थिक रूप से हल्के देशों के लिए वेस्टर्न देशों के हथियारों को खरीदा जाना इतना आसान नहीं है और इन्हीं का विकल्प के रूप में भारत का ये तेजस MK2 फाइटर जेट यहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कॉस्ट इफेक्टिव के रूप में अगर देखा जाए तो चाइना भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट्स को बनाकर तैयार करता है, लेकिन चाइना के एयरक्राफ्ट्स की रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब है कि उन्हें कोई लेना नहीं चाहता। और ऐसे में भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भारत की तरफ से रशियन प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही ऑल्टरनेटिव बन सकता है और ये उन देशों को यहाँ पर बेहतरीन हथियारों के रूप में अपनी सेवाएं दे सकता है जो देश यहाँ पर भारत के इस एयरक्राफ्ट को लेने में इंटरेस्ट रखते हैं। और दोस्तों रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ऐसे देशों में वियतनाम, अल्जीरिया, अफ्रीका के कई सारे देश हैं जो कि आने वाले समय में अपने सोवियत और रशियन एयरक्राफ्टों को चेंज करने के लिए भारत के इस हथियार को बड़ी मात्रा में परचेज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसके ऊपर लगातार तेजी से काम चल रहा है
और दावा यहाँ पर यह किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा और शायद अपना पहला फ्लाइट यहाँ पर कंडक्ट कर लेगा। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा एक मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में बनाकर तैयार किया जा रहा है, जो कि सिंगल इंजन का होगा और साथ ही यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। और दोस्तों सच मानिए कि भारत ने जिस तरीके से अपनी तेजस MK-1A फाइटर जेट के अंदर हथियारों को इंडक्ट कराया है और सारे भारत के एकदम बेहतरीन हथियार यहाँ पर तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट के अंदर इंडक्ट किए जा चुके हैं, ठीक उसी तर्ज पर भारत अपने सारे घातक हथियारों को तेजस MK-2 फाइटर जेट के अंदर इंडक्ट कराएगा। और तब दोस्तों आप समझ के चलिए कि तेजस MK-2 इतना घातक फाइटर जेट हो जाएगा जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से लैस होगा। और ऐसे में दोस्तों इस फाइटर जेट को अगर तेजस मार्क 1A के साथ कंपैरिजन किया जाए तो तेजस MK-1 मार्क A के मुकाबले में, आकार के मुकाबले में ये काफी बड़ा है और भारी है और साथ ही आपको बता दें कि रेंज भी इसकी काफी ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अधिक पेलोड को ये कैरी कर पाएगा और अधिक हथियारों को इसके द्वारा ले जाया जा सकेगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंदर तेजस MK-1A फाइटर जेट के मुकाबले में कई सारे आधुनिक और नए इक्विपमेंट्स का यूज किया जाएगा, साथ ही इसके एवियोनिक्स को भी यहाँ पर चेंज किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट बनने से पहले ही कई सारे देशों के द्वारा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और इसका मतलब यही है कि उन देशों के द्वारा तेजस MK-2 फाइटर जेट के डेवलपमेंट में फोकस रखा जा रहा है, यानी कि वो सारे देश यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे ही ये फाइटर जेट बनकर तैयार हो वह अपना ज्यादा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करें। लेकिन दोस्तों असल में देखा जाए तो इसकी टाइमलाइन को, तो यहाँ पर टाइमलाइन इसकी डिले दिखाती है और साथ ही इसका जो इंजन है वो यहाँ पर भारत के लिए काफी परेशानी का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसका इंजन अमेरिका से आता है और ऐसे में अमेरिकन जी कंपनी भारत को सही तरीके से इंजन प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। और इसमें जो डिले देखा जा रहा है जिसकी वजह से भारत के फाइटर जेटों को बनाने में, प्रोडक्शन करने में यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द तेजस MK-2 फाइटर जेट के लिए पहले इंजन को यहाँ पर डेवलप करने के लिए प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाएगी, जिसके अंदर भारत और जी कंपनी मिलकर यहाँ पर तेजस के लिए फाइटर जेट इंजन को डेवलप करेंगे। लेकिन दोस्तों सच मानिए कि अगर इसके अंदर डिले नहीं होता है या फिर अभी भारत इसको फास्ट ट्रैक मोड पर चलाता है तो ऐसे में भारत को बड़ी मात्रा में यहाँ पर ऑर्डर मिलना तय हो। और ऐसे में देखा जाए तो लगातार डिले के कारण इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बड़ी मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को ऑर्डर करने को लेकर डिले किया गया है, जो कि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मेजर डील भी इंडिया के हाथों से निकल चुका है। क्योंकि अगर तेजस MK-2 फाइटर जेट हमारी वायुसेना के अंदर इंडक्ट अगर होता और साथ ही तेजस MK-2 भारत अगर एक्सपोर्ट कर रहा होता तो मलेशिया का जो टेंडर था वो हमारे हाथों से नहीं जाता। और सच माने कि मलेशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्ट को पक्का खरीदा जाता, क्योंकि मलेशिया ऐसे ही फाइटर जेट को यहाँ पर चूज करना चाहता था, जो कि तेजस MK-2 यहाँ पर मलेशिया के लिए बिल्कुल सूटेबल फाइटर जेट होता। ऐसे में दोस्तों आपको साथ ही बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अभी से ये साफ कर लिया गया है कि कम से कम 120 से 200 फाइटर जेट तक भारतीय वायुसेना के लिए यहाँ पर खरीदे जाएंगे। और इसका मतलब दोस्तों ये है कि 6 से 10 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 की खरीदी जाएंगी, जिनमें से 6 स्क्वाड्रन अब तक कंफर्म हो चुकी है और बाकी 4 स्क्वाड्रन्स को प्रोडक्शन में लाया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों ये चीज यहाँ पर दर्शाती है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह का मुशक्कत करना नहीं पड़ेगा और उसके लिए सही टाइम पर एयरक्राफ्टों को बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि दोस्तों हमने पिछले समय में देखा कि किस तरह से तेजस मार्क 2 को डिले का सामना करना पड़ रहा है और जब प्रोटोटाइप बनाना स्टार्ट किया था उससे पहले ही हमने ये भी कहा था कि 1 साल तक ये पूरा फाइटर जेट प्रोजेक्ट अभी डिले हो चुका है। लेकिन दोस्तों तब से और अब तक इस पर काफी काम किया गया है और अब भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूवल भी दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों जब भारत के अंदर ही इन इंजनों को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो भारत के हिसाब से इनका आउटपुट निकाला जाएगा और तब जाके इन फाइटर जेट के अंदर इसको इंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि कब तक आखिरकार भारत यहाँ पर अपने इंजनों को बनाकर तैयार करता है, क्योंकि जी कंपनी की तरफ से सहयोग के साथ इस इंजन को डेवलप किया जाना है। और दोस्तों साथ ही बता दें आपको कि इसके लिए जो छोटे कंपोनेंट्स और साथ ही अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो पूरी कर ली गई है और भारत ने इनको सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। इसका मतलब यही है कि अब फाइटर जेट को बनाने में काफी लंबा वक्त नहीं लगेगा, बल्कि भारत इसको जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर लेगा। और सच मानिए कि जब हमारा तेजस
MK2 बनकर तैयार हो जाएगा तो पूरी दुनिया के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा और ये भी कंफर्म है कि इसके लिए बहुत सारे ऑर्डर बहुत ही जल्द आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी का इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।